रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 10 में हम लिपिड्स के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लिपिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की थी कि लिपिड्स क्या होते हैं, फिर उसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके अंदर हमने उसके एसाइल ग्लाइसरोल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने फैटी एसिड को डिस्कस किया था और हमने फंक्शन ऑफ द लिपिड्स को भी तफसील के साथ डिस्कस किया था। और हमने जो उसके अंदर बॉन्ड बनाया था वो एस्टर बॉन्ड था। ये जहन में रखिएगा, लिपिड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। जो बॉन्ड बनता है इनके दरमियान वो एस्टर बॉन्ड होता है जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के दरमियान होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है वैक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। वैक्सिस क्या होते हैं? देखिए, वैक्सिस बेसिकली लफ्ज़ जो है ना वो निकला मोम से। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोम होती है, तो वैक्सिस मोम से निकला है। हम उसको डिस्कस करते हैं वैक्सिस है क्या चीज़। वैक्सिस बेसिकली मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का मुरक्कब है, यानी कि हाइड्रोजीनियस है, मुख्तलिफ ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ये लॉन्ग चेन अल्केन है इसके अंदर। यानी कि पहली शर्त इसकी हो गई कि कार्बन नंबर 25 से कार्बन नंबर 35 तक लॉन्ग चेन होगी इसके अंदर, और वो भी ओड नंबर होगा, तादाद होंगे। यानी कि 25, 27, 29, 31, 33, 35, तो कम से कम 25 कार्बन नंबर वाली चेन है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नंबर 35 तक हो गई है। तो बेसिकली ये ओड नंबर में होंगे। इससे पहले फैटी एसिड हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ओड नहीं होते, वो इवन नंबर होते हैं। फैटी एसिड इवन नंबर में होते हैं, और इवन नंबर का मतलब होता है कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, कार्बन नंबर 30 तक ये बेसिकली मूव करते हैं। इसी तरह हमने वैक्सिस के अंदर भी ये बात डिस्कस की। अभी एक बात हमें समझ आई, वैक्सिस आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन है। कार्बन नंबर C25, ये MCQs भी है। C25 to C35 ओड नंबर होता है, ये तमाम ओड नंबर है। और अल्कोहल्स होता है इसके अंदर, OH ग्रुप होगा, कीटोन्स होगा, एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। यानी कि जो फैटी एसिड है वो एस्टर बॉन्ड के तहत इनके साथ जुड़े होंगे। अल्केन आप सब जानते हैं, जो आपने सिंगल और डबल बॉन्ड आप अल्केन में पढ़ा हुआ है, जैसे ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, प्रोपेन, प्रोपीन, ये अल्केन बेसिकली हैं। तो कार्बन की चेन्स को कहते हैं। अब अक्रंस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, वैक्सिस फॉर्म कोट, वैक्सिंग एक कवरिंग बनाता है। कोट का मतलब कवरिंग करता है ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स पर। यानी कि ये अगर एक पत्ता है उसके ऊपर बेसिकली कवरिंग बना देता है, और ये कवरिंग क्या होती है, ये वाटर लॉस से बचाती है। और सम इंसेक्ट्स, ये लीफ के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर जो शाइनिंग आपको सरफेस नज़र आ रही होती है लीव्स की भी और फ्रूट्स की, वो बेसिकली वैक्सिस की होती है। तो सम इंसेक्ट्स आर सीक्रेट वैक्स, हनी भी इसकी एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनमें हनी भी है, वो वैक्स को सीक्रेट करते हैं। कि हनी बी क्या क्या काम करे, अगर हम हनी बी के बारे में इंफॉर्मेशन लें, वो दो चीज़ें करती है। एक वो हनी बना के देती है और दूसरा वो वैक्स बनाती है। जो हनी कॉम होता है वो टोटली क्या होता है, वो वैक्स होता है। इसलिए ये हमें वैक्स भी प्रोवाइड करते हो, हनी भी प्रोवाइड करती है। अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, जो हमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ या फंक्शन ऑफ लिपिड्स के अंदर भी डिस्कस किए थे, हमने दोबारा पढ़ लेते हैं। वैक्सिस प्रोटेक्ट प्लांट। अब ये बात पढ़े है कि वैक्सिस जो है, जिन्हें हमें बेसिकली मोम का है, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। अब यानी प्रोटेक्ट का मतलब हो गया ये वाटर प्रूफ है, यानी कि अगर ये पत्ता है तो उसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं जाने देगा। ये उसके ऊपर कवरिंग बना लेगा ऐसे। एक तो ये बात है। और अब्रेसिव डैमेज, रगड़ की वजह से अगर नुकसान होता है, यानी कि अगर कोई पत्ते आपस में टकरा जाते हैं, रगड़ लग सकती है या हवा आके टकराती है उन्हें, तो रगड़ की वजह से कोई डैमेज हो सकती है, वो उन वैक्स इस चीज़ से बचाती है उन्हें। दे आर आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर। अब ये वाटर बैरियर के तौर पे भी काम आते हैं, पानी को दाखिल नहीं होने देता। फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स, शीप एंड अदर एनिमल्स की कवरिंग के ऊपर भी होता है। और ये क्या होता है,
वाटर बैरियर को, वाटर के तौर पर रुकावट के तौर पर काम आता है, पानी को बाहर भी ये निकलने नहीं देता। ये हमने पहले ही बात डिस्कस की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि वाटर बैरियर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, शीप या कोई और आपसे ऑप्शन दे के आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड इसकी क्लास है फॉस्फोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। अब हमने जितना कुछ पढ़ना है फॉस्फोटाइडिक एसिड को लेकर पढ़ना है, ये ज़हन में रखिएगा। हमने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड्स हैं। फॉस्फोटाइडिक एसिड मिलकर क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड्स बनाता है। फॉस्फोलिपिड जिसे हम अब फॉस्फोटाइडिक एसिड डेरिवेटिव कह रहे हैं कि फॉस्फोटाइडिक एसिड जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स बना रहे हैं। तो हमने अब इसी को पढ़ना है, बेसिकली ज़हन में इसको रखना है फॉस्फोटाइडिक एसिड, लेकिन हमारा सवाल फॉस्फोलिपिड्स है। इस कंपोज्ड हो, अब फॉस्फोटाइडिक एसिड किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस। ये बात आप ज़हन में रखें। पहले जो हम अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। फिर हम इसकी एक बेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसे हम लेसिथिन कहते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस भी आ जाती है। तो पहले हम फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम फॉस्फोटाइडिक एसिड का, और उसके बाद हम लेसिथिन जिसे हम फॉस्फोटाइडाइल कॉलिन कहते हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप समझेंगे, बाकी हम थ्योरी बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर आप बहुत सिंपल है, आपकी बुक में भी है। फॉस्फोलिपिड्स का आपने एक हेड इस तरह ड्रॉ करना है, पहले हेड ड्रॉ करना है सिंपल। इस तरह आपने एक टेल बनानी है इसकी, और इस तरह आपने दूसरी टेल बना देनी है। ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक हेड है और एक टेल है। ये 2 स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड्स के। अब हेड के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो हेड होता है ये पोलर होता है, ज़हन में रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों होते हैं इसके अंदर, इसलिए ये क्या होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है। ये अक्सर पेपर में फॉस्फोलिपिड्स के हेड और टेल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। टेल में ज़्यादातर क्या चीज़ होती है, फैटी एसिड्स होते हैं। टेल फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं ज़्यादा, और फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि पानी में हल पजीर नहीं होते। यानी कि हम इसे हाइड्रोफिलिक को कह सकते हैं वाटर लवर, और या वाटर अट्रैक्ट करने वाले, और हेड वाटर अट्रैक्ट करने वाला है, और इसको हम क्या, हाइड्रोफोबिक वाटर हीट, पानी से नफरत करने वाले, रिपेल करने वाले। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए हेड और टेल में फ़र्क बताए, तब आप ये बता सकते हैं। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जो आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा 9-10 में, उसमें आपने इस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इस तरह आपने डबल लेयर बनाई थी। ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, जो कि मैंने अकेला आपको बनाकर दिखाया। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो अब हमने जो स्ट्रक्चर बनाना है वो है फॉस्फोटाइडिक एसिड। फॉस्फोटाइडिक एसिड में 3 चीज़ें हमने बतानी है, एक ग्लाइसरोल, एक फैटी एसिड्स और एक फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें हमने अब ज़हन में रखिएगा बात। हम किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हम फॉस्फोटाइडिक एसिड का। पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ फॉस्फोटाइडिक एसिड। 3 चीजें इसके अंदर आपको पहले पता होनी चाहिए। पहली चीज ग्लाइसरोल, दूसरी चीज फैटी एसिड, तीसरी चीज फॉस्फोरिक एसिड।
ये आप जेन में रखिएगा। सबसे पहले आपको इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। फॉस्फेटाइडिक एसिड में टोटल फैटी एसिड 2 होंगे, आप जेन में रखिएगा, 2 फैटी एसिड होंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्लाइसरोल को। ग्लाइसरोल 3 कार्बन वाला होता है। ये आपने इस तरह ये 3 कार्बन ड्रॉ किए, एक तरफ आपने हाइड्रोक्सी को ड्रॉ किया और दूसरी तरफ आपने वैलेंसी को कंप्लीट किया। एक तरफ हाइड्रोक्सी को, ये आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया? ग्लाइसरोल का। अब आप इसको अगर ड्रॉ करना है ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये दोनों बेसिकली क्या हैं? ये ग्लाइसरोल के स्ट्रक्चर हैं। एक तो आपको ये बनाने आ गई, या मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में ही बताया था। उसके बाद फैटी एसिड। अब फैटी एसिड इसमें 2 इस्तेमाल होंगे, आपको मैंने बताया हुआ फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रॉ करना है। फैटी एसिड के ये अटैच होती है, जेल में रखिएगा। तो हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट फैटी एसिड और ये सेकंड फैटी एसिड। हमने यहाँ पे आर जर्नल लिया है, हमने यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं करनी कि कितने कार्बन चेन है, हमने सिर्फ जर्नल आर लिख देना है। और तीसरी चीज़ जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है। अब फॉस्फोरिक एसिड को हम लिखते हैं H3PO4। ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो P सेंटर में आ जाएगा, चारों तरफ एक तरफ कार्ब है ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोक्सी बॉन्ड, ये फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फेरिक एसिड, इसके अंदर H3 और PO Pa का और ऑक्सीजन 4 हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर आ गए हैं। अब हमने इनको जोड़ना है। हमने जोड़ना कैसे है? उसी तरह जैसे कि हमने एसाइल ग्लाइसरोल में एस्टर बॉन्ड बनाया था, तो एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमने ROCOR, ये इस तरह हमने स्ट्रक्चर को जोड़ना है। तो दोबारा एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर प्रॉपरली हम इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखें हम इसको ड्रॉ कैसे करें। अब मैं आपको स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखा दिया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। ये मैंने आपको तीनों का बना के दिखा दिया है। अब इनको जोड़कर हमने फॉस्फेटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। अब फॉस्फेटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? आपने उन तीनों बातों को ज़हन में रखना है और आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात, आपने उसी तरह ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसी तरह आपने OH लगा देना साथ। ये जरूरी नहीं है, अगर लगाना तो लगा दें, नहीं तो आपकी मर्जी है। ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है। अब हमने इसके साथ 2 फैटी एसिड लगाने हैं। तो हमने क्या किया, इसके साथ शो किया प्लस। आपने ये सिर्फ समझना है, बुक में डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया फॉस्फेट, आपने वही डायरेक्ट ड्रॉ करना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिकली आपने ड्रॉ कैसे करना है इसको। तो इसके बाद आपने उसी तरह आपने HOOC, वही चीज है सारी, R हो जाएगा, HOOCR हो जाएगा। ये वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इस तरह करके समझाया था, रिवर्स कर दिया उसको। और उसके बाद हमने फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। ये देखें, अब आपके सामने ये ग्लाइसरोल है, ये बेस के तौर पे काम करेगा, ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो इसमें से जो है वो हाइड्रोक्सी रिमूव होगी। ये फैटी एसिड है, एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ग्लाइसरोल जो बेसिकली है बेस के तौर पे काम आ रही है, इसमें से हाइड्रोक्सी रिमूव होगा और एसिड फैटी एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और इस तरह ग्लाइसरोल में से हाइड्रोक्सी और एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और अब आपके सामने देखें 3 पानी के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं। जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह, अब आपने जो बुक में बना हुआ है वो आपके लिए मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने आपको समझा दिया आपने कैसे समझना है इसको। अब इसी तरह पूरा ये पहले आपने ड्रॉ कर लेना है, CH2, उसी तरह आपने सारे को लिख लेना है।
ये देखें सारे को ऐसे लिख लिया। अब इसको आपने, क्योंकि ये तो सारा निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, अब आपने इसी को शो करना है। ये बॉन्ड को शो कर रहा है, ओ को, ये ओ को, और ये COR को बॉन्ड को शो कर रहा है, COR। ये O को शो कर रहा है और ये COR को शो कर रहा है। इसी तरह ये, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप इसको बेशक इस तरह रिमूव कर दें, CH2, इधर आपने O लगाया है और इसके साथ आप इसको जोड़ देंगे, इस O को इसके साथ जोड़ दिया आपने, और इधर आपने P, इधर आपने वो उसी तरह, और ये आपने, आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। तो ये आपके पास जो अब स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है बेसिकली ये वाला, ये बनाकर मिलाया है। देखें आपके पास ग्लाइसरोल भी मौजूद है, आपके पास 2 फैटी एसिड भी मौजूद है, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड। ये ज़हन में रखिएगा, ये एसिड है अभी, क्योंकि इसके पास अभी क्या है, हाइड्रोजन देने की गुंजाइश है, इसलिए हम इसे एसिड कह रहे हैं। और ये आपकी बुक में बना हुआ है और मैंने ये आपको बनाकर सिखाया है बेसिकली कि आपने बुक में जो बना उसको कैसे आपने ड्रॉ करना है। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड। तो हमने पढ़ा फॉस्फोटाइडिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो, फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है वो ग्लाइसरोल पर, फैटी एसिड पर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनियर बेस। हमने इन 3 चीजों का भी डिस्कस किया, इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने आपको कहा था ये लेसिथिन के स्ट्रक्चर में आएगा नाइट्रोजनियर बेस। तो इसलिए अब नाइट्रोजनियर बेस जो फॉस्फोलिपिड्स की हैं, ये ज़हन में रखिएगा, डीएनए की बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन वगैरह हैं, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड्स बेस हैं वो कोलिन है, इथेनॉल अमाइन है एंड सीरीन है। ये ज़हन में रखिएगा, ये 3 इसकी बेसिस हैं। हमने जिसको नाइट्रोजन बेस को लिया है वो है कोलिन, ये ज़हन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। अब पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बात फॉस्फोलिपिड्स की नहीं है, या इनमें से कौन सी बेस नाइट्रोजन बेस फॉस्फोलिपिड्स की है। तो यानी कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में कि फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक के मुताबिक दोबारा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब अगर आपने फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोटाइडिक एसिड बनाना है, फॉस्फोटाइडिक एसिड बनाना है, तो आपको 1 ग्लाइसरोल चाहिए, 2 फैटी एसिड चाहिए जो कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 2 पर ग्लाइसरोल के अटैच हो, और एक आपको फॉस्फेरिक एसिड चाहिए जो कार्बन नंबर 3 ग्लाइसरोल के अटैच हो। इसको अभी डिस्कस नहीं करना, अभी इसको बनाना है। अब मैं आपको बता दूं जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये देखें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। यहां पर क्या बात बताई जा रही है अगर आप गौर करें, वो कह रहा है कि 1 ग्लाइसरोल है, तो ये आपके सामने 1 ग्लाइसरोल है। 2 फैटी एसिड अटैच हैं कार्बन नंबर 1 पर एंड कार्बन नंबर 2 पर। तो आप देख लें 1 और 2 पर ये फैटी एसिड लगे हुए हैं, और 1 फॉस्फोरिक एसिड अटैच है कार्बन नंबर 3 पर, और ये कार्बन नंबर 3 है और इसके साथ एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा ताकि आपको एक बार और समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉस्फोलिपिड्स का, जिसको मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। ये एक हेड होता है, एक टेल होती है, या भी मैंने अभी आपको करके दिखाया था। इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है, ये मैंने आपको तफसील समझा भी दी थी। ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें फॉस्फेरिक एसिड होता है, इसमें फैटिक एसिड होता है। ये मैंने आपको अभी डिस्कस भी कर दिया। अब मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूं वो है फॉस्फोटाइडिक एसिड, क्योंकि अभी हमने बनाया था। अब हम इस पेपर को भी कवर कर देते हैं और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देते हैं।
फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर उसी तरह आप ड्रॉ कर दें, ग्लाइसरोल लगा दें 3, CH2 एक आप लगा दें, फैटी एसिड CHOCOR, इसका मतलब पैरेलल है, ये दूसरा फैटी एसिड है इसका मतलब, और CH2O उसके साथ आप हाइड्रोक्सी फॉस्फेट ग्रुप लगा दें। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमने बनाना है फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब आपके सामने ये हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि 1 नाइट्रोजन बेस कोलिन अटैच विद द फॉस्फेरिक एसिड, यानी कि हमने इस जगह पर एक नाइट्रोजन बेस को अटैच करना है जिसका नाम है कोलिन, जिसका नाम है कोलिन। अब ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको पहले कोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। अब यही स्ट्रक्चर आपने ज़हन रखना है, इसके साथ हमने क्या कर देना है, क्या लगा देना है, नाइट्रोजन बेस लगा देनी है। अब सबसे पहले हम कोलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखें, लफ्ज आपके सामने है नाइट्रोजन बेस, इसका मतलब है ये बेस के तौर पे काम करेगा, ये हाइड्रोक्सी को रिमूव करेगा, तो इसलिए ये कहा जा रहा है नाइट्रोजन बेस है, ये बेस के तौर पे काम करेगा। और इससे कहा जा रहा है फॉस्फोटाइडिक एसिड। एसिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन देने की ताकत है अभी, इसलिए हम एसिड के तौर पे इसको लेंगे अभी हम। और ये न्यूट्रल लिपिड्स, इस जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था न्यूट्रल लिपिड्स हैं, तो ये अभी इसके अंदर ताकत है देने की, तो हम इसे न्यूट्रल लिपिड्स नहीं कहेंगे। तो अब आपके सामने ये देख लें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने हाइड्रोक्सी लगाई, उसके बाद हमने दो कार्बन लगाए, उसके बाद हमने नाइट्रोजन लगाया क्योंकि नाइट्रोजन बेस है, उसके साथ हमने CH3 तीन CH3 लगाए और प्लस का साइन शो कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। कोलिन क्यों बना के दिखा रहा हूं मैं, तो हमने बेसिकली सेकंड स्ट्रक्चर बनाना है इस सवाल का, फॉस्फोलिपिड्स का, फॉस्फोटिडाइल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये पेपर में अक्सर लेसिथिन के तौर पर ही आता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। अब लेसिथिन में हमने चारों चीज़ों को ड्रॉ करना है, यानी कि चारों चीज़ें कौन सी हैं, वो चारों चीज़ें बेसिकली, उन चारों चीज़ों में जो चीज़ें आती हैं वो ग्लाइसरोल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड है एंड नाइट्रोजन बेस है। ये चारों चीज़ें फॉस्फोटिडाइल कोलिन और लेसिथिन के अंदर आनी है। उससे पहले हमने फॉस्फोटाइडिक एसिड पढ़ा, तो उसके अंदर मैंने कहा था ये तीनों चीज़ें आएंगी। चौथी चीज़ कहाँ पर आएगी, लेसिथिन में आएगी। और लेसिथिन को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। कोलिन एक नाइट्रोजन बेस है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया। अब इस बेस को हमने अटैच करना है फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी तरह हम इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। पहले हम इस स्ट्रक्चर को पूरे को बना लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने लगे हैं। तो पहले हम यही स्ट्रक्चर दोबारा उतार लेंगे पूरे का पूरा। CH2, ये हम ग्लाइसरोल बना रहे हैं, ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी यही स्ट्रक्चर दोबारा हम ड्रॉ कर देंगे। एस्टर बॉन्ड हो गया, ये फैटी एसिड फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फैटी एसिड हो गया, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे ग्लाइसरोल कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये 1 और 2 पर फैटी एसिड लगा हुआ है, जबकि कार्बन नंबर 3 पर ग्लाइसरोल के वो क्या लगा हुआ है, वो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है बेसिकली। अब मैंने यहां पर, ये आप गौर करें, मैंने यहां पर अभी जगह छोड़ दी है। पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं यहां पर आके अटैचमेंट करूंगा। अब पहले आप बनाना सीख लें, इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसी तरह आपने ग्लाइसरोल बना देना है। इसी तरह आपने OCOR, ये फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, उस तरह आपने फॉस्फेट ग्रुप को लगा दिया। अब आप देखें,
अब आप देखें इसके साथ हमने प्लस का साइन शो किया और हमने क्या लगाना है, हमने नाइट्रोजन बेस को अटैच करना है, जो कि मैंने यहां पे आपको बना के दिखाई। अब उसको ड्रॉ करना है। उसी तरह हम CH2 ये है कॉलिन है, N नाइट्रोजन बेस है कॉलिन फॉस्फोलिपिड की, CH3 और CH3। अब हमने इनको जोड़ना है क्योंकि नाइट्रोजन बेस एज ए बेस के तौर पे काम आ रही है और बेस का काम होता है हाइड्रोक्सी को रिमूव करना। तो यहां से हाइड्रोक्सी रिमूव हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड है ये फॉस्फोटाइडिक एसिड है, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में जो O है ये C के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह हमने यहां पर ये बात बतानी है कि इस O को हमने C के साथ जोड़ देना है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया है। तो देख लें, हमने उसी को बिल्कुल ऐसे जोड़ देना है, CH2 N। अब आपकी बुक में जो बताया गया है इस तरह नहीं बताया गया, इन सब को क्या किया गया है, इनको इस तरह शो कर दिया गया है, CH3 होल थ्राइस, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं N के साथ, और N के ऊपर जो साइन है वो प्लस का शो कर दिया गया है। क्यों शो किया गया प्लस का साइन? और ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने आ गया लेसिथिन का, जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। लेसिथिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि प्लस का साइन शो क्यों हुआ। देखिए, अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के अंदर 3 अनपेयर्ड ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी, और एक पेयर्ड होता है। ध्यान में रखिएगा, ये नाइट्रोजन के तीनों जो होंगे ये अनपेयर्ड है, ये बॉन्डिंग कर लेंगे। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तहत ये पेयर्ड बॉन्ड, पेयर इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग कर लेगा, तब चार्ज प्लस आ जाएगा। जैसे अगर आप अमोनियम आयन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये तीनों तरफ हाइड्रोजन, ये अनपेयर्ड थे और हम इसको इस तरह शो कर देते हैं और प्लस का साइन शो कर देते हैं। तो इसको हम अक्सर इस तरह लिखते हैं NH4+। तो हम जिस तरह वाटर को लिखते हैं H3, यानी कि एक तरफ आपके ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका एक हाइड्रोजन, क्योंकि 1-2 अनपेयर्ड थे तो पेयर्ड वाली जगह पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तहत जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर वो भी बॉन्डिंग कर लेता प्लस का साइन शो हो जाता है। तो इस तरह मैंने आपको फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया। आपको मैंने लेसिथिन, जिसका नाम है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया। और लास्ट में हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन क्या चीज़ है, तो दे आर कॉमन इन बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है बॉडी में जितने भी सेल हैं वो एनिमल के हों, बैक्टीरिया के हों, प्लांट के हों, उनकी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की होती है मेम्ब्रेन, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और ये फॉस्फोलिपिड का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और लास्ट में हम इसकी आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं, जो बिल्कुल ये छोटी सी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाती है। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? टर्पिनॉइड्स बेसिकली ये, पहली तो बात आपने जहन में रखनी है कि टर्पिनॉइड्स एक नॉन फैटी एसिड है, लेकिन इनकी जो करैक्टर था वो फैटी एसिड के साथ जा रहा था, यानी कि लिपिड्स के साथ जा रहा था, इसलिए उनको लिपिड्स की कैटेगरी में रख दिया गया। तो टर्पिनॉइड्स आपने ज़ेर में रखना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये नॉन फैटी एसिड है, बाकी तमाम फैटी एसिड रखते हैं। और दूसरी बात है ये पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब है ये एक चेन बनाते हैं। सेम चीज़ होती है जो चेन में बन जाती है, बिल्कुल ऐसी जैसे एक घर जो है वो ईंट से मिलकर बना होता है और वही ईंट दोबारा इस्तेमाल हो रही होती है, वही ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट, तो हम देखते हैं पूरी दीवार, पूरा घर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह हमने एक ही चीज़, यानी कि हर ईंट जो है वो एक तरह की है, तो हमने सेम चीज़ को इस्तेमाल किया, उसे हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। चेन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम, किसी चीज़ की चेन बन जाना। अब टर्पेनाइड्स क्या होते हैं? इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, which are made of the simple repeating unit
जिसे हम कहते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कार्बन नंबर 5 और हाइड्रोजन 8 होते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 ये 5 कार्बन है, और पहले और तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आप देखें एन नंबर शो कर रहा है कि ये रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि आइसोप्रीनोइड यूनिट, दोबारा आइसोप्रीनोइड यूनिट, दोबारा आइसोप्रीनोइड यूनिट, इस तरह ही आइसोप्रीनोइड यूनिट जुड़ते जाएंगे और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे कहते हैं टर्पेनाइड। जैसे हम देखते देखते ईंटें रखते जाएंगे और एक पूरा घर बन जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसी तरह रिपीटिंग यूनिट बार बार जो आइसोप्रीनोइड यूज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइसोप्रीनोइड यूनिट इस्तेमाल होंगे जिनका स्ट्रक्चर ये है, वो बार बार इस्तेमाल होकर टर्पेनाइड्स बना देंगे। और दीज यूनिट आफ्टर कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कंडेंसेशन क्या चीज होते हैं। देखिए कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस होता है जब दो चीजें आपस में मिले तो एक बड़ी चीज मिले और एक छोटी चीज निकल जाए। जैसे हमने एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर एक हमने एस्टर बॉन्ड बनाया और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, तो जब आइसोप्रीनोइड आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई छोटा मॉलिक्यूल भी बनेगा साथ। तो इस तरह ये कंडेंसेशन फॉर्म में बनते हैं। डिफरेंट कंपाउंड है इसके अंदर, लाइक रबर, जो आप सब जानते हैं रबर के बारे में। कैरोटीनॉइड्स एक रंगदार मादा है जो लाइट को एब्जॉर्व करता है, जैसे क्लोरोफिल अपने पिगमेंट को एब्जॉर्व करता है, कैरोटीनॉइड्स भी मदद करता है अपने कलर्स को एब्जॉर्व करके, जो लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं। स्टीरॉइड्स, हमारी बॉडी में कई हार्मोन स्टीरॉइड होते हैं। एंड टर्पिन ऑयल से, यानी ऑयल्स होते हैं जो प्लांट से हासिल होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है टर्पिनाइड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है और ये आपके शॉर्ट एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है। इनमें से कौन सा टर्पिनॉइड्स नहीं है, रबर, कैरोटीनॉइड, स्टीरॉइड, और चौथी ऑप्शन आपको दे दी जाएगी क्यूटिन, या आपको चौथी ऑप्शन फैटी एसिड दे दी जाएगी। तो बेसिकली ये आपने, या चौथी आपको पॉलीसेकेराइड दे दी जाएगी, कोई भी आपको चौथी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड पार्ट 2 लिपिड्स का, जिसके अंदर सबसे पहले हमने वैक्सीज को डिस्कस किया। वैक्सीज क्या चीज़ होती हैं, उसकी अक्रंस, उसके फंक्शन को, फॉस्फोलिपिड्स क्या चीज़ होते हैं, फॉस्फोटाइडिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। उसके बाद मैंने आपको इसको ड्रॉ करना सिखाया था। फिर मैंने आपको कंपोजिशन बताई कि किस किस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, फंक्शन बताए, और मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया आपको फॉस्फोटाइडिक एसिड का भी, फॉस्फोटाइडाइल कॉलिन का भी, और फॉस्फोलिपिड का भी। और उसके बाद हमने लास्ट में टर्पिनाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली। और इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है, जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अख्ताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।